सभी दगड़ी को मेरे बम बोल यूट्यूब चैनल पर प्यार भरा नमस्कार। दगड़ी आज हम जा रहे हैं थाने खेत। कौन पैदा होंगे जो मोटे काले कलर के होते हैं वो डंक रहित होता है, वो हमें काटता नहीं है, जो कि इसमें नहीं है। उसको आप अपनी मुट्ठी में भी पकड़ सकते हैं, वो नहीं काटता, उसके बाद डंक नहीं होता है। अभी इसमें छोटे छोटे से बच्चे दिख रहे हैं, वो लार्वा स्टेज में है, जो बंद नहीं हुए हैं। वो बहुत छोटे हैं, अंदर से मुड़े हुए आकार में है ना। तो वो लार्वा स्टेज में है, वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, वो इसलिए बंद नहीं हुए हैं। जो हमारा बंद हो गया वो बच्चा पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब उसकी सिकाई हो रही है, तो वो हमारा जो है निकलने के लिए रेडी है। क्योंकि जो हमारा क्यून जो है, क्यून हमारी जो तैयार होती है वो हमारी 16 दिन में तैयार हो जाती है। 15 से 16 दिन में क्यून। और इसको भी आराम से रखना है, जो दबे ना। नहीं तो क्या है, आपने एकदम झटके से रखा ना। ये जो स्वाम दूसरा डाल रहे थे ना, तो इस छेद की बात हो रही थी, यहाँ पे रख देंगे स्वाम बैग। अच्छा, बैग की बात ही होती है, वो एक सब स्वाम बैग जाली को निकालनी पड़ेगी सर, बता देता हूँ। 6 बजे के डब्बे जैसे स्वाम बसाने वाली हमने यहाँ से खोला, तो यहाँ मधुमक्खी लटकी हुई है, बक्सा हमने रेडी करके रखा हुआ है। ये है, देखिए, ये इसने कवर ले लिया पूरा। अब जब आप इसको यूं करके रखेंगे ना, तो ये होल पे जाके टकरा खुल रहा है। तो जब आप यूं करके धीरे धीरे इसको हिलाओगे, फिर उठाओगे। अगर आप ऐसे रहने दोगे तो मधुमक्खी जो साइडों में है वो दबी रह जाएगी। हमने धीरे धीरे से इसको हिलाना है, हमने फिर उठाना है, फिर रख के धीरे धीरे से उठाना। तो इस तरह से क्या है, मधुमक्खियाँ उस होल से धीरे 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 सारी अपने अंदर जाती है। जब हमारी मधुमक्खियाँ चलेगी, फिर इसको हमने हटा देना। तो ये प्रक्रिया हमने करनी है। अभी जाली में क्या होगी सर? जाली इनने निकाल दी ना, नहीं तो अन्यथा जाली लगी हुई आती है, इसको बाहर से लगी हुई आती है। तो जाली हमें तभी निकालनी होती है जब हमें स्वाम इसमें डालना है। नहीं सर, ये हटाई आई थी तू जनिया को फूलों को डर लगेगी, मैं बता रहा हूँ। वो अभी बांध देंगे। असल में क्या है, इनने इसलिए बांध रखा है, इनने जूट का पूरा नहीं एक ना खोलो जरा प्रैक्टिकल तो इनको ये बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत जड़ी नहीं कर सकता। पूरा इससे क्या है, इनर कवर दबा रहता है। अब ये क्या है, लेके आए गाड़ी में, झटके लगे तो इनर कवर हिल रहा है पूरा, फ्रेम हिल रही है अंदर, वो कराते हैं। हाँ, अभी कोई बोरा है तो आप डाल। हाँ, बोरा लिया एक बार देख लेता हूँ। हाँ हाँ, कोई बोरा है तो आप मैं डाल। नहीं छोड़ने जाना है पॉलिथीन वाला कट्टा नहीं चलेगा, कट्टा ना कट्टे साथ से जूट सा निकलता है, वो तो जमता नहीं है, मतलब वो जो पहला जो है वो बहुत जम जाता है। तो उसकी शिकायतें आती है कि इसमें चीनी डाल रखा है, ये वो करके। तो डाउट सा होगा तो पूछना था मेरे को। वो सर ऐसा है ना, आपको अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि जो शहद होता है वो फ्लोरा के हिसाब से जमता है। हाँ, वही ठीक है, ये सरसों वाला होता है ना, सरसों वाला होता है, जो पहली क्रॉप आती है। अब जैसे सर्दी की क्रॉप आएगी, अभी आप निकालेंगे, जब आप फरवरी मार्च में निकालेंगे तो उसमें क्रॉप कौन सी है, सर्दी वाली क्रॉप है ना। अक्टूबर नवंबर वाली क्रॉप आ रही है, तो उसमें ग्लूकोज फ्रुक्टोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, क्रिस्टलाइज बहुत जल्दी होता है वो, तो वो इसलिए जमता है। जब आप मार्च का अप्रैल का शहद निकालेंगे, वो ना के बराबर वो नहीं जमता है। वो जमेगा कब जमेगा, आपके दिसंबर और जनवरी में जाके अभी जब ऐसे अभी जम रहा है, पुराना था ना हमारे पास, वो अब जमेगा। जो ब्राउनिश कलर का होता है, थोड़ा लाल लाल टाइप का हो जाएगा अब उसमें मैं आप आपको भी इसका तरीका बताऊं। विदेशों में क्या कर रहे हैं ना, उस शहद को पूरा जमा दे रहे हैं। आधा जमा आधा पिघला शहद बहुत ही गंदा दिखता है उसको, ठीक है। अब या तो उसको पूरा पिघला दीजिए गर्म पानी में डाल करके, ठीक है, डायरेक्ट गर्म नहीं करना, गर्म पानी में डाल करके। या तो आप उसको पूरा जमा करके छोटे छोटे डब्बों में क्रीम हनी करके बेचिए। क्रीम हनी समझ रहे हैं, जो सैंडविच में लगा के लोग खा रहे हैं ऐसे इस तरीके से। तो विदेशों में तो लोग ये वाला जमा हुआ शहद ही खरीदते हैं ज्यादातर, अमेरिका वगैरह इधर उधर। हमारे यहाँ थोड़ा सा धारणा बनी हुई कि चीनी है, चीनी करके चीनी डाला है, लेकिन वो पता कैसे चलेगा कि चीनी है या वो है? कैसे? चीनी भी जम रही है, शहद भी जम रहा है, कैसे बताओगे? शहद भी जम रहा है, चीनी भी जम रही है। हाँ, कांच के बर्तन में गिलास में या पानी डाल करके उसमें शहद अगर डाला जाए तो जो शहद असली होगा वो नीचे जाएगा, बूझ के रूप और गलेगा। बहुत सही बात है। हार होगी, नीचे जाके तलपट में जाके रुकेगी, फैलता हुआ नहीं जाएगा और गलेगा भी नहीं। गलेगा। जो चीनी है वो ना एकदम घुल जाती है, ठीक है। शहद को घुलने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है, थोड़ा साइंटिफिक हो गया। दूसरा, शहद जो है वो गाय के घी की तरह जमता है, घी जैसा जम रहा है ना अगर, तो आपका प्योर शहद है। अगर उसमें बक्खर जैसा आ रहा है, जैसे चीनी, अगर आप चाशनी छोड़ देते हैं तो कैसी, ऑफ सीजन का तो कभी ना खरीदें।
आगे के ले लेते हैं क्या पूरा कर ले इसके बाद क्या किया पूरा लगा दिया पहले से। इससे जो है मोटा होगा। मोटा बन जाएगा सर ये अब अभी जाएगा भी ना ये, अभी इसलिए इसमें मोटा लगा रहा हूँ क्योंकि अभी बक्सा जिसका है वो पहुंचाना है। अगर पतला होगा तो झटकों में थोड़ा सा हिलेगा, मोटा होगा तो ढक्कन इसमें बैठा रहेगा, हिलेगा कम। कैसे रहेगा ठीक है। और जब आप लेके जाओगे तो थोड़ा सा भटजी से कह देना जो इसका एक गैप है, एक छोटी सी कील मार ले यहाँ पे, या 2 फ्रेम अगर खाली है कहीं पर से व्यवस्था हो जाए तो वो डाल दें जो बक्से हिले ना, हिले में ना हिले। ठीक है, ले जाते वक्त यहाँ हुआ हाँ ले जाते वक्त ले जाते वो अभी मैं और वो प्रियंका जी जा रहे हैं ना, अभी अभी लेके नहीं जाना है, बस शाम को जाएंगे। शाम को जाओ। वही हम दोनों ही जा रहे हैं ना। हाँ हाँ मैं और प्रियंका जी जा रहे हैं। अब ये मधुमक्खियां है ना, तो इसको कवर थोड़ी देर में बंद करेंगे तो ये मधुमक्खियां इसकी चले जाए। छोटे में ले आने में दिक्कत होगी ना, तब मशीन हम पूरा डालेंगे। ये कीड़े हैं ना, ये नुकसान नहीं हो जाते। अब ये हमने इसमें जैसे जो लाभार्थी है ना जिसको हमने दिया है तो क्या बताना पड़ेगा मैम, जैसे क्या क्या करना है? ट्रेनिंग तो कर ले सबसे पहले। हाँ ट्रेनिंग में तो है ही नहीं है काहे नहीं आया वो, हालांकि लाभार्थी नहीं है मतलब वो, उसको तो वैसे ही जितने भी मेरे वीडियो को देखने वाले मित्रगण है वो सब लाइक करना और सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए।